हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मामून रशीद फ्रॉम नेक्सिस वीज़ा कंसल्टेंसी। आज 24/5/2025 जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की न्यू सक्सेस स्टोरीज़ के साथ हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट हशाम अहमद काजी साहब का जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड का वीज़ा अप्रूव होकर आया है। तो आइए जानते हैं हशाम अहमद काजी साहब से इनकी जो ये जर्नी थी जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की, ये हमारे साथ कैसी रही। हशाम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। तो बताएं हमारी ऑडियंस को कि आप हमारी जो सर्विसेज है इससे कितना सेटिस्फाइड। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी और बहुत अच्छा प्रिपेयर कराया था। सो जर्नी स्टार्ट होती है आई गेस अगस्त या सितंबर 2024 से, क्योंकि मैं डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहा था। सो 2-3 दरवाजे बंद हुए थे, तो फिर मेरी मुलाकात हुई नेक्सस वालों से। सो इन्होंने बेहतर गाइड किया कि एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है वो, और जर्मनी ने न्यू समझ लें एक तरह से अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया था। आई गेस इट वाज अराउंड जून 24। सो फिर उन्होंने गाइड किया कि आप इस ट्रैक पे जाएं और होपफुली हमें उम्मीद है कि हालांकि उस वक्त उनके रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त लोग अपनी प्रोफाइल सबमिट कर रहे थे। सो एक चांस लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने कहा था कि आपकी प्रोफाइल जितनी भी इन्होंने एनालिसिस की थी, तो प्रोफाइल इन्होंने बोला कि इस प्रोफाइल पे क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो आईटी फील्ड से है, मैं डाटा साइंस की तरफ हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 22-24 ईयर्स हो गए आईटी फील्ड में। तो उन्होंने कहा था कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है एंड इट विल वर्क। सो होपफुली उम्मीद अच्छी थी चीज़ों से। सो अभी 15 मई को मेरा वीज़ा जो था अपॉर्चुनिटी कार्ड आई हैव गॉट दैट। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे अच्छी चीज़ जो एज था, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्सुलेट गया था, तो मुझसे पहले जितने भी 6 लोग थे उन सब की डॉक्यूमेंटेशन में इतने इश्यूज थे, सबको कुछ रिटर्न कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, बहस चल रही थी, फोटोकॉपी नहीं थी, किसी से कलर फोटोकॉपी मांग रहे थे, किसी से ब्लैक एंड व्हाइट मांग रहे थे। तो मैं खुद परेशान हो गया। मैं बोला कि ऐसी मेरे पास कोई चीज़ तो नहीं है जो कि मिस हो रही हो। मैं वहीं पे बैठ के बार बार चेक कर रहा हूँ। और जब मैंने अपनी प्रोफाइल दी, एक चीज भी उसका, हर चीज सॉर्टेड थी, हर चीज सीक्वेंस में थी, कोई चीज मिस नहीं थी, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रेज्यूमे हो, चाहे वो आपका लेटर हो जो आपका होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन हो। सो वो चीजें बड़ी सीक्वेंस में लगी हुई थी। सो उसने बस हार्डली टुक 5 मिनट्स, और ज्यादातर जो मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे वो अबाउट माय सीवी एंड अबाउट माय जो लेटर ऑफ मोटिवेशन में चीजें मेंशन की गई थी, उसी से सिर्फ क्वेश्चन थे। बाकी चीजें उसने चेक की और फिर उसके बाद उसने मुझे नेक्स्ट डेट दे दी कि आप पासपोर्ट रिसीव कर लीजिएगा। लेकिन वो नेक्स्ट डेट पे नहीं मिला था, उसके बाद मजीद 1 मंथ लगा, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस जो थी मुझसे दोबारा मांगी थी। सो दैट्स हाउ इट वेंट। और इसमें जो पूरा एज था वो यही था कि डॉक्यूमेंटेशन वाज परफेक्ट, और एंड आई गेस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पूरे प्रोसेस में। अच्छा, वंस अगेन हशाम साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा हशाम साहब, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपकी एज क्या है, क्योंकि एज से रिलेटेड लोगों की काफी कंसर्न है कि ज्यादा एज के ऊपर जर्मनी जो है आपको वीजा नहीं देता। तो आप बताएं हमारी ऑडियंस को। देखें, जैसे मैंने बताया कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का है आईटी में। सो मैं हूँ अभी 45 प्लस, और मैंने बगैर कोई झिझक के मैंने अप्लाई किया है कि भाई ज़्यादा 2 ही चीज़ होंगी, या तो चीज़ें सक्सेस की तरफ जाएगी या वो रिजेक्ट होगी। सो वी प्लान फॉर सक्सेस और अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द रिजल्ट्स।